Hello everyone, I hope you're doing well. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Sanjay. This is the second part about yarn. तो आज हम लोग yarn के सेकंड पार्ट में yarn काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं. yarn काउंट्स. yarn काउंट्स क्या होता है पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं. ठीक है. तो yarn count is a numerical expression which defines fineness and cohesiveness. yarn count जो होता है yarn count जो होता है वो numerical expression होता है जो डिफाइन करता है उसके फाइनेंस क्या cohesiveness या उसके पतलेपन और उसके मोटेपन को, जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है yarn का, जिसमें हम लोग यान को अगर हम लोग हाई काउंट करते हैं, उसमें अगर हाई काउंट आता है तो वो पतला धागा कहलाता है. जबकि अगर उसको है ना कम उसमें काउंट्स हम लोग करते हैं, उसमें कम यान काउंट्स होता है तो वो मोटा धागा कहलाता है. ठीक है. और फाइबर यान को क्लासीफाई करने का एक खास तरीका का लीनियर डेंसिटी है, जो फाइबर यान की हर लंबाई में पॉलीमर का मास बताता है. ठीक है. लीनियर डेंसिटी क्या लिखा हुआ है. ठीक है. और लीनियर डेंसिटी के लिए अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं और उनका इस्तेमाल मटेरियल और इलाके पर निर्भर करता है. हम लोग लीनियर डेंसिटी का पहचान भी कैसे करते हैं कि कौन सा हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा है ना जगह से हम लोग मटेरियल लाए हैं उससे धागा बनाने के लिए, उस पर. तो लीनियर डेंसिटी इस सब पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो है ना यान के पतलेपन और मोटेपन को बताता है. अगर इसके डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम की बात करें हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम के टेक्स्ट सिस्टम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे. डायरेक्ट सिस्टम में हम लोग मेज़र करते हैं वेट को, जबकि इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग वेट पर यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ यार्न कहते हैं. यही हम लोग इनडायरेक्ट सिस्टम में लेंथ को मेज़र करते हैं और इसमें वेट जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, इतना ही वेट होगा, जिसको हम लोग लेंथ पर यूनिट ऑफ वेट ऑफ यार्न कहते हैं. अब इसको आगे हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं. डायरेक्ट सिस्टम जिसे डेनियर भी कहते हैं, ये आप याद रखना, डायरेक्ट सिस्टम को डेनियर भी कहते हैं, तो एकदम माइंड में फिक्स रहना चाहिए आपके. तो डेनियर ऑफ द यार्न इज अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेट पर यूनिट ऑफ लेंथ. जैसे कि हमने पढ़ा, हम लोग है ना डायरेक्ट सिस्टम में उसका वेट को है ना मेजर करते हैं, ना कि उसके लेंथ को, क्योंकि लेंथ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसका एक ही यूनिट पे होता है. ठीक है. दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर सिल्क, जूट एंड मैनमेड फाइबर. इसमें हम लोग सिल्क, जूट और मैनमेड फाइबर्स का यूज करते हैं. ये बात गलत लिखा है यहाँ पे. डायरेक्ट सिस्टम में हमेशा जो होता है हम लोग का देखते हैं कि जितना हम लोग है ना ज़्यादा यान की काउंटिंग करते हैं तब पतला है ना हमें धागा मिलता है. जितना लार्ज हमें नंबर होगा उतना फाइन धागा हमें मिलेगा. ओके. अब इसके है ना फॉर्मूला पे हम लोग जाते हैं. डेनियर मतलब कि टेक्स्ट जो है उसका डेनियर है ना, हम लोग ये देखते हैं. हाँ, हम लोग ये देखते हैं वेट इन ग्राम बाई लेंथ इन 9000 एम. ये इसका फॉर्मूला है डेनियर का, डायरेक्ट टेक्स का सिस्टम का. सॉरी, यूनिवर्सल सिस्टम क्या टेक्स. यूनिवर्सल सिस्टम को टेक्स भी कहते हैं, तो आप ध्यान रखना टेक्स को यूनिवर्सल सिस्टम और यूनिवर्सल सिस्टम को टेक्स. ओके. टेक्स सिस्टम कैन बी यूज फ्रॉम फाइबर टू यार्न स्टेज. टेक्स सिस्टम का यूज हम लोग है ना फाइबर टू यार्न स्टेज में करते हैं. ठीक है. ये एक डायरेक्ट सिस्टम है यार्न काउंटिंग का. ठीक है. इट इज अप्लीकेबल बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. ठीक है. ये दोनों के लिए है ना, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है. इसमें नेचुरल फाइबर्स का भी हो सकता है और इसमें सिंथेटिक फाइबर भी हो सकता है. टेक्स इज डिफाइंड एज अ वेट ऑफ यार्न इन ग्राम प्रेजेंट 1000 एम टू 1 km लेंथ. टेक्स्ट को 1000 एम टू 1 km लंबाई में मौजूद यार्न के ग्राम में वजन के रूप में बताया गया है. अब हम लोग इसके फॉर्मूला पे आते हैं. ठीक है. टेक्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम बाय लेंथ इन 1000 एम टू और 1 km. ओके. अब हम लोग इनडायरेक्ट सिस्टम के काउंट की बात करते हैं. काउंट इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ पर यूनिट ऑफ वेट. हम लोग यहाँ पे लंबाई का मेजर करते हैं, ना कि वेट का, क्योंकि हमने डायरेक्ट में क्या पढ़ा, वहाँ पे हम लोग वेट का मेजर करते हैं और लंबाई का नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लंबाई जो होता है कांस्टेंट फिक्स रहता है. जबकि इनडायरेक्ट में हम लोग लंबाई का है ना मेजर करते हैं और
वेट जो होता है वो कांस्टेंट और फिक्स्ड रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कॉटन, वुल, वॉरियर्स यार्न एंड लीलन। ओके, और भी आते हैं इसमें, जिसमें हम लोग ये देखते हैं जितना लो काउंट होता है उतना हमें मोटा धागा मिलता है इसके थ्रू। दिस सिस्टम इज ऑल्सो रेफर टू एज कॉटन सिस्टम, इसको हम लोग कॉटन सिस्टम भी कहते हैं। द कॉटन काउंट ऑफ यार्न इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हंग टू पाउंड। यार्न का काउंट एक पाउंड में हैंग की संख्या के तौर पर बताया गया है। यार्न का काउंट जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं हंग टू अ पाउंड। अब इसके कुछ और टाइप्स देखते हैं अगर इनडायरेक्ट में। एक आता है कॉटन काउंट, वुल काउंट, वॉरियर्स काउंट और मैट्रिक्स काउंट। इसके बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे हम लोग। ये एक डायग्राम है जिसको आपको रट जाना है, एकदम रट जाना है, आप एकदम माइंड में रखना कि आपको ये रटना ही है। ओके, जैसे कॉटन, रेयन एंड टेंसल, इसमें 1 हैंग इक्वल टू 840 यार्ड्स पर पाउंड आता है। लिनन हेम्प पे जूट और रेमी जो है उसमें 1 लिनन तो इक्वल टू 300 यार्ड्स पर पाउंड आता है। वुल में 1 वॉरियर्स काउंट WC इक्वल टू 560 यार्ड पर पाउंड आता है। और स्पन सिल्क में 1 मीटर काउंट एम तो इक्वल टू 960 यार्ड पर पाउंड आता है। रील सिल्क माइक्रोफाइबर में 1 डेनियर इक्वल टू 45 लाख यार्ड पर पाउंड आता है। यार्न का काउंट हमेशा हंक, पाउंड ऐसे होता है और यार्ड्स में होते हैं। ओके, जो हंक होते हैं वो एक हंक होता है, हंक इक्वल टू का जब करते हैं हम लोग तो यार्ड्स में आते हैं। ओके, अब हम लोग कॉटन काउंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, थोड़ा क्या होता है कॉटन काउंट्स। फॉर द कॉटन काउंट द इंग्लिश कॉटन काउंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द यार्न फाइनेंस। हम लोग कॉटन काउंट्स में इंग्लिश वर्ड यानी तो काउंट या कॉटन काउंट का यूज करते हैं उसके पतलेपन क्या उसका फाइनेंस को बताने के लिए। Your unit of length in the English count system is the hand and 840 yards, and the unit of weight is 1 lb, 1 pound। इंग्लिश काउंट के सिस्टम में लंबाई की यूनिट हैंक यानी कि 840 यार्ड्स है और वजन की यूनिट 1 LB मतलब कि पाउंड्स होती है। मतलब कि कॉटन काउंट के अगर बारे में कोई पूछा जाएगी एग्जाम में तो उसका 1 हैंक इक्वल टू 840 यार्ड्स होता है और जिसका वजन 1 पाउंड के बराबर होता है। ओके, अगर हम लोग अब इसके बाद एग्जाम्पल कुछ देखें इनडायरेक्ट का, तो अगर 40 हैंक में से हर एक में 840 यार्ड्स यान है और उनका वजन 1 पाउंड है तो यान का काउंट 840 होगा और इसे 40 के तौर पर दिखाया जाएगा, जहां इसे एस के रूप में इंडिकेट किया जाएगा जिसका मतलब होगा सिंगल सिंगल। ओके, अगर अलग अलग काउंट के यार्न को ट्विस्ट किया जाता है तो हर काउंट का जिक्र किया जाएगा। अलग अलग यार्न के को एक साथ ला के उसको ट्विस्ट किया जा रहा है अलग अलग मटेरियल को, तो उसको हर यार्न का काउंट होगा। ठीक है, जैसे कि 20 और बाई 30 का मतलब है एक सिंगल 20 यार्न है और एक सिंगल 30 यार्न है को एक साथ ट्विस्ट किया जाना है। ठीक है, अब हम लोग वुल और वॉरियर्स काउंट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर वुलन यार्न टू इनडायरेक्ट सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड। वन होता है वुलन और दूसरा वॉरियर्स। वुलन सिस्टम जो होता है उसका हंक जो होता है वो 256 यार्ड के बराबर होता है, जो 1 यूनिट 1 पाउंड होता है वेट, 1 पाउंड वेट होता है। इन वॉरियर सिस्टम ये यूनिट और द हंक 560 यार्ड होता है, जिसका यूनिट ऑफ वेट जो होता है वो पाउंड यानी कि 1 पाउंड होता है। ओके, अब मैट्रिक्स सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स सिस्टम है वो मोस्टली यूज होता है यूरोप में। इसका जो लंबाई है हम लोग इसको किलोमीटर्स में नापते हैं। जैसे कि हमने इसमें अभी देखा, इसमें लंबाई लेंथ जो है हम लोग है ना हंक, जिसको हम लोग हंक बोलते हैं उसको 2 यार्ड्स में नापते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग मैट्रिक्स में इसको लेंथ में नापते हैं और इसके वेट मास मतलब वेट को हम लोग इसको केजी में नापते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को। ये एक फॉर्मूला है पूरा जो आप एकदम ध्यान से इसको पढ़ लेना बढ़िया से, जिसकी डायरेक्ट का लिखा है वेट यूनिट पर ऑफ लेंथ ऑफ यार्न। डेनियर जो है वेट इन ग्राम बाई 9000 एम लेंथ और टेक्स का जो है वेट इन ग्राम्स बाई 1000 एम लेंथ। ओके, इनडायरेक्ट का है लेंथ पर यूनिट ऑफ वेट ऑफ यार्न का है, जिसमें कॉटन काउंट के बारे में लिखा है कि नंबर ऑफ लेंथ जो है इसका 840 यार्ड है, जो 1 पाउंड का है, मतलब कि वेट 1 पाउंड है। कॉटन वुल काउंट जो है नंबर यूनिट लेंथ जो है 256 यार्ड है बाई 1 पाउंड।
वॉलेस काउंट जो है वो 560 यार्ड है, जो 1 पाउंड है। और मैट्रिक्स जो है उसका लेंथ हम लोग के किलोमीटर में नापते हैं, और जैसे कि यहाँ पे लिखा था किलोमीटर एंड केजी में नापते हैं। इसका लेंथ है 1 केजी और इसका पाउंड है, मतलब कि लंबा वेट है 1 केजी। ओके ओके, थैंक यू, आई होप डूइंग वेल। सॉरी, आई होप यू लाइक इट। अगर मेरा कहीं भी गलती हुआ, आई नो कि गलती हो रही है, बट मैं इम्प्रूव करने का कोशिश कर रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को है ना चीज़ें प्रोवाइड करूँ, और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ, ऑथेंटिक चीज़ें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो नोट्स में या पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच एंड सॉरी जहाँ भी गलती हुई हो। थैंक यू।